इस वीडियो में हम देखेंगे CRUD ऑपरेशन, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि PHP के हेल्प से, PHP और MySQL के कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम कैसे एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। फाइल का मतलब, फाइल से मेरा मतलब ये है कि फाइल में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी डेटा होगा, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे डेटाबेस में और वही हम रेंडर करवाएंगे फ्रंट एंड पर। तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे? पहले तो प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपको PHP आना चाहिए, बेसिक कोर PHP आपको आना चाहिए और MySQL का बेसिक आना चाहिए। MySQL का बेसिक से मेरा मतलब है कि आपको क्वेरीज आनी चाहिए, जैसे कि इंसर्ट का क्वेरी हो गया, अपडेट का क्वेरी हो गया, डिलीट का क्वेरी हो गया, और ये सारी क्वेरीज आपको आनी चाहिए। और कोर PHP में जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्रिएट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको नॉलेज होना चाहिए MySQL का, तो MySQL में एक क्वेरी आपने देखा होगा इंसर्ट का, जिसमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम होगा और टेबल नेम में जो भी कॉलम्स होंगे उसके करस्पॉन्डेंस में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हम इंसर्ट करवाते हैं। जैसे कि इस केस में अगर सपोज कीजिए कि एक यूज़र नाम का टेबल है, उसमें ना उसका ID, उसका नेम और उसका पासवर्ड जो है ना वो इंसर्ट करवाना है। तो कैसे कराएंगे हम? उसमें क्वेरी ये चलेगा कि इंसर्ट इनटू यूजर्स और ID, फर्स्ट नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसमें वैल्यूज़ में होगा ID 1। अगर ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है तो हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा। अगर ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है तो वो अगर ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो वो मैन्युअली आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा। उसमें यूज़र नेम सपोज कर लीजिए कि कोड सीड डाल दिया और पासवर्ड 1 2 3 डाल दिया। तो ये चीज़ें किस में हो गई? ये चीज़ें क्रिएट में हो गई। अब हम देखते हैं कि रीड कैसे करते हैं। क्रिएट का सी तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि रीड क्या होता है। रीड में हम क्या करेंगे? रीड में सारा डेटा जो है हम डेटाबेस से लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आते हैं? अगर आपको SQL बेसिक आता है तो आपको पता होगा, उसमें क्वेरी चलती है जो क्या करते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल। अब ये कैसे हम को रिलेट कर सकते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कोई सा रिकॉर्ड आप फेच करना चाहते हैं कोई सा भी कॉलम में से, तो आप क्या करेंगे? पहले तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम दे देंगे। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ लेते हैं कि यूज़र के साथ वो कैसे होगा। तो सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम टेबल, अगर हमें खाली यूज़र नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम टेबल। और अगर हमें पूरा डेटा चाहिए, पूरा कॉलम्स का डेटा चाहिए, तो हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम किससे रिप्लेस होगा? यूज़र से। सो दैट इज रीड, हमें वो डेटा रीड करना है। अब अपडेट देख लेते हैं। CRUD में अपडेट क्या होता है? कोई भी डेटा अगर हमको अपडेट करना है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड अपडेट करते हो या फिर कोई भी आपका प्रोफाइल पिक्चर ऐड अपडेट करते हो, जो व्हाट्सएप का DP होगा वो अपडेट करते हो, तो वो क्या है? वो अपडेट है। अपडेट का क्वेरी कैसे चलता है? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। फिर कंडीशन अगर चाहिए तो आप दे सकते हो, मोस्टली हम देते हैं वेयर कंडीशन, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं करना चाहते। सो यूजर के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे चलेगा? अपडेट यूजर्स सेट यूजर नेम इक्वल टू जो नया यूजर नेम होगा। अभी कोड सीड पहला यूजर नेम था, तो कोड सीड का अगर हमें कोड सीड 1 करना है तो वो होगा अपडेट यूजर्स सेट यूजर नेम इक्वल टू कोड सीड 1, और वेर कंडीशन जो भी होगा उसका ID जो होगा, ID इज इक्वल टू 1। सपोज कर लो कि वो ID 1 था, किसका? कोड सीड यूजर नेम। सो दैट इज अपडेट। हम करेंगे डिलीट आप सबको पता है कि अगर हमें डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड डिलीट करवाना है तो वो डिलीट की हेल्प से होता है। तो उसका क्वेरी क्या होगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेर कंडीशन आपको डालना मैंडेटरी होगा, क्योंकि हम सारा रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करवाना चाहते हैं। तब अगर आप सारे डिलीट करवाना चाहते हो रिकॉर्ड्स तो दैट इज़ ओके। अभी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं। अगर आपको CRUD ऑपरेशन करना है PHP के हेल्प से, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। तो मैंने ये लिस्ट आउट करके रखे हैं, कुछ 4 फंक्शंस है। पहला होगा MySQL_connect,
दूसरा है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, तीसरा है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रिजॉल्व और माइस्क्यूएल अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। तो इसका एक एक करके यूज हम देखते हैं कि क्या यूज है इसका। पहले माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट को जान लेते हैं। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट क्या है? ये एक फंक्शन है पीएचपी द्वारा प्रोवाइड किया गया हमको। वो क्या करता है? वो 4 पैरामीटर्स लेता है। एक लेगा कि आप किस होस्ट के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो, कौन सा आपका यूजर नेम है, पासवर्ड क्या है, और किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन बनवाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लो आपके पास ना, अगर आपने माइस्क्यूएल में काम किया है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पर काम किया है, तो आपको एक यूज़र नेम डालना पड़ता था रूट, और उसका पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ देते थे। तो वो क्या करते थे? आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाते थे। सिमिलरली हमें पीएचपी की हेल्प से जो माइस्क्यूएल है उसके साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, राइट? तो उसके लिए एक माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन हमें पीएचपी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करने का मेथड क्या है कि आप माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट लिख दो और उसके अंदर 4 पैरामीटर्स पास कर दो, राइट? तो पैरामीटर्स क्या होंगे? एक तो अगर आप लोकल होस्ट पर काम कर रहे हो और आपने अगर आपके पीएचपी माइडमिन में या फिर आपके माइस्क्यूएल में कोई से चेंजेस करके नहीं रखे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्ट नेम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होगा, उसका यूज़र नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है। और ये कोड सीट जो आप देख रहे हो वो क्या है? वो डेटाबेस है, राइट? वो डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपका नाम हो सकता है, और वट एवर डेटाबेस दैट यू वांट टू यूज। और डोंट वरी, हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले, जस्ट थ्योरी समझने का ट्राई करो जितना आप थ्योरी समझ सकते हैं। और माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी क्या करता है? माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, जो क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करवानी है वो उसको हम दे देते हैं। एग्जीक्यूट करवानी है का मतलब क्या है कि सपोज कर लो हमने कनेक्शन एक बनवाया है माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट की हेल्प से, और उधर डीबी का नाम दे दिया है। लाइन नंबर 2 पर आपको एक क्वेरी नाम का वेरिएबल दिख रहा है, उसमें इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सपोज कर लो टेबल नेम है यूजर्स, और उसमें वो वैल्यूज है हम इंसर्ट करवा रहे हैं। तो वो ऐसे ही इंसर्ट नहीं होंगे जब तक हम माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी पास ना करें, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन ना चलाए। ये फंक्शन क्या करता है? ये 2 पैरामीटर्स लेता है। एक तो वो होगा कनेक्शन, जो कनेक्शन हमने बनवाया है वो स्टोर किस में करवाया है? वो CONN नाम के एक वेरिएबल में पूरा कनेक्शन हमने स्टोर करवाया है। और दूसरे पैरामीटर में वो लेता है क्वेरी। आप चाहे तो माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी में कनेक्शन जो यहाँ पर एक वेरिएबल में बनाया है वो डायरेक्टली आप एक वेरिएबल में स्टोर ना करके आप माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फर्स्ट पैरामीटर में भी दे सकते हैं और दूसरे पैरामीटर में पूरा क्वेरी दे सकते हैं। लेकिन ये कोड थोड़ा सा रीडेबल भी लगता है, और टाइम जो रीयूजेबिलिटी है उसका वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से रिकमेंडेड है कि आप वो डिफरेंट जो वेरिएबल्स है उसमें स्टोर करें, जैसे कि कनेक्शन और क्वेरी। सो दिस इज माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। अब हम देखते हैं ये 2 फंक्शंस है, फेच अंडरस्कोर जॉक और नम अंडरस्कोर रोज। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के वक्त बताता जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि एरे क्या होता है पीएचपी में। आपको थोड़ा बहुत एरे का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जब पीएचपी में आप काम कर रहे हो तो एरे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। एरे होता कैसा है कि आप एरे नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें जो भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देंगे वो एरे के एलिमेंट्स कंसिडर होंगे। अगर आपको बेसिक एरे की नॉलेज है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो आपको पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है? वो ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से, करेक्ट। सो यहाँ पर इस एरे में जब भी हम ARR नाम के एक वेरिएबल में एक एरे स्टोर करवा रहे हैं जिसके एलिमेंट्स क्या है? जॉन, डो और कोडसीड। तो उसमें 0th इंडेक्स पर होगा जॉन, फर्स्ट इंडेक्स पर होगा डो और सेकंड इंडेक्स पर होगा कोडसीड। अब हमें क्या करना है? ये एरे प्रिंट करके देखना है। जब भी हम कोई डिफरेंट लैंग्वेज में काम करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि हम एक फॉर लूप चलाए और वो फॉर लूप को ट्रैवर्स करें और इंडेक्स आइटरेट करके हमें एरे की वैल्यूज प्रिंट करवाए।
लेकिन हमारे पास PHP में एक सेपरेट फंक्शन होता है जिसका नाम है print_r। ये यूज़ करके हम देख सकते हैं कि एरे का स्ट्रक्चर क्या है। ये चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। और एक्सपेक्टेड आउटपुट में आप देख सकते हैं कि एक इंडेक्स एरे है। इंडेक्स का मतलब क्या है? 0 एक इंडेक्स है, उसका वैल्यू है जॉन। फर्स्ट इंडेक्स है, उसका नाम है डो। सेकंड इंडेक्स है, उसका वैल्यू है कोड सीड। तो ये की वैल्यू पेयर में आ गए, राइट। तो इसी तरह से और एक एरे होता है हमारे पास PHP में, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे क्या है? एसोसिएटिव एरे में जैसे कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 जैसे होता था, तो वहां पर इंडेक्स नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर जो की में होगा, की में एक समथिंग, एक की होगी और उसके एक वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर ARR नाम के एक वेरिएबल में फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन लिखा है, लास्ट नेम इज इक्वल टू डो लिखा है, कंपनी इज इक्वल टू कोड सीड और सैलरी इज इक्वल टू 50,000। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि फर्स्ट नेम में आना चाहिए जॉन, लास्ट नेम में आना चाहिए डो, कंपनी में कोड सीड और सैलरी में 50,000। सो ये एसोसिएटिव एरे है। अब एसोसिएटिव एरे सीखने का मतलब क्या है, मतलब क्यों ये नेसेसरी है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो पहले तो समझ लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एक एरे में और एक डेटाबेस में। सपोज कर लो आप डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो डेटाबेस में क्या होता है? जो पूरा डेटा होता है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो अगर आप इमेज देख पा रहे हो ठीक से, तो वो जो रो आपको दिख रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। ये रो और कॉलम में आपका डेटा स्टोर होगा। डेटा कैसे स्टोर होगा? डेटा ऐसे स्टोर होगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, रो में ID इज इक्वल टू 1 2 और यूजर नेम उसका लिखा हुआ है जॉन एंड डो। वैसे ही कॉलम में ये सेम ही कॉलम में, मैं आपको रो और कॉलम में सेग्रीगेट करके वो दिखा रहा हूं। तो यहां पर होगा ये कि जो रो है वो कैसे काम करेगा और कॉलम कैसे काम करेगा, वो यहां पर आप कोड में भी देख सकते हो, राइट। तो एसोसिएटिव एरे जब भी हम बनाएंगे, मतलब कि जब भी हम वो फंक्शन कॉल करेंगे जैसे कि mysql_fetch_resolve, जो हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस में देखा हुआ था, वो काम कैसे करेगा? जैसे ही आप ये फंक्शन चलाओगे तो वो डेटाबेस में जो भी डेटाबेस की वैल्यूज है वो की और वैल्यू के पेयर में हमको लाकर रिटर्न कर देंगे। मतलब कि वहां पर जो ID और ये जो रो है ना, वो काम करेंगे एज अ की, और जो उसके वैल्यूज है जैसे कि जॉन और डो, ये काम करेंगे उस की के वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर एरे इज इक्वल टू, मैं एरे नेम दे दूंगा और की और वैल्यू दे दूंगा, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एक व्हाइल लूप चलाता हूं पूरे नंबर्स डेटाबेस में से फेच करने के लिए, जो होगा व्हाइल रो इक्वल टू mysql_fetch_resolve, और उसमें वो क्वेरी पास करवा दूंगा। याद रखना यहाँ पर हमने वो क्वेरी चलाई थी। क्वेरी क्या थी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, राइट। उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है एरे हमको रिटर्न कर देगा, और उसका जो की है वो होगा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम जो है वो क्या है? फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो यूजर नेम के साथ, और उसका वैल्यू होगा जॉन, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। जितना आपको समझ में आता है उतना समझ लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं। नेसेसरीली आपको XAMPP डाउनलोड करना पड़ेगा आपके सिस्टम में, अगर ऑलरेडी आपके सिस्टम में XAMPP नहीं है तो जो भी आपको कंपेटेबल वर्जन होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। एक लगेगा, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है VS Code। आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, रिकमेंडेड है। या फिर आपको जो एडिटर यूज़ करना है, जो आप प्रेफर करते हो, वो भी कर सकते हो, जैसे कि Xcode है, जैसे कि ब्रैकेट्स है, राइट। या फिर Notepad++, या फिर आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नथिंग लाइक दैट, यही आपको करना है। लेकिन पूरा जो हम यूज़ करने वाले हैं, पूरा जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो VS Code के साथ ही होगा। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी तो आप VS Code इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ना जाऊँगा कहाँ पर,
मैं भी डेस्कटॉप पर हूँ, मैं जाऊँगा सी में जैम्प न्यू। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प होगा तो आप जैम्प में जा सकते हैं, लेकिन आई हैड सम इशू विद दिस जैम्प फोल्डर, तो इसकी वजह से मैंने जैम्प न्यू में मेरा जो जैम्प है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर मेरा काम करूँगा जैम्प न्यू में। आप जैम्प में सेम प्रोसीजर कर सकते हो, जैम्प में htdocs में जाके मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ CRUD कोड सीड, और ये मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। वो कैसे करूँगा, cmd कोड और डॉट। ये क्या करेगा, ये जो मेरा पूरा ये फोल्डर है CRUD कोड सीड, ये ओपन करेगा। कहाँ पर ओपन करेगा, इस VS कोड के अंदर ओपन करेगा। तो मेरा एक वर्क स्पेस ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html, तो आप यहाँ पर देखना एक फाइल क्रिएट हो गई है, और ये आप VS कोड ये कमांड प्रॉम्प्ट आप क्लोज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड से, और मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये ऐसे तो रन हो गया, मगर मैं यहाँ पर अगर PHP की एक फाइल बना लूँ, index.php नाम से एक फाइल क्रिएट करूँ, और मैं सेम मेरा नाम प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। कोड सीड, और मैं ये कॉपी करता हूँ कॉपी पाथ से, और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। डायरेक्टली अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो वो मुझे एज इट इज़ वो कोड लाके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी कोड कर देता हूँ, सपोज कर लो मैंने एक डमी पैराग्राफ ले लिया, राइट, इसके बाद एक स्पैन ले लिया, सपोज कर लो अगर मैंने कोड नाम का टैग ले लिया, ऐसे तो नहीं होगा कि मैं के एग्जांपल के लिए, तो वो एज इट इज़ मुझे आउटपुट दे देगा। लेकिन हमें तो ये आउटपुट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए PHP वाला। तो हम वो कैसे कर पाएंगे, जो यहाँ पर htdocs दिख रहा है वो रिमूव करके आपको लिखना होगा लोकलहोस्ट। तो वो जो भी आपका कोड एज इट इज़ था उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो इस तरीके से हम PHP अपना रन करवाते हैं। तो देखो कैसे हम करेंगे, शुरुआत करते हैं। एक मैं नया फाइल बनाऊंगा index.php, ध्यान रखना .php नाम से एक्सटेंशन होना चाहिए आपका। और मैं यहाँ पर करूँगा HTML मेरा ओपन, डायरेक्टली मेरा PHP HTML के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और मैं कॉपी पाथ करूँगा और मैं बाकी सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर चलाऊँगा लोकल होस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ CRUD, और तो आपको आउटपुट यहाँ पर दिख जाएगा। करूँगा मैं यहाँ पर ये कि पहले मैं ऑपरेशन करूँगा CRUD में से, पहला मेरा ऑपरेशन होगा क्रिएट। और अगर आपको याद हो तो हमने क्रिएट में देखा था कि हम इंसर्ट वाला क्वेरी चलाएंगे। तो करेंगे कैसे हम, पहले तो मुझे ना एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मुझे एक PHP ओपन करना पड़ेगा, PHP क्लोज करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जो लाइन नंबर 12 और 13 पर आपको जो दिख रहा है उसको हम PHP का एक ब्लॉक कहते हैं, PHP का एक ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ
PLOCK PHP ब्लॉक। तो इस PHP ब्लॉक में क्या होगा, आप जो भी आपका PHP का कोड है वो आप लिख सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक बार ही अगर आपने PHP का ब्लॉक ओपन कर लिया तो सारा कुछ इसमें ही करना है। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स PHP ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो जितनी भी बार आप चाहो, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो मैं करूँगा ये कि मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा यहाँ पर, बूटस्ट्रैप CDN। और बूटस्ट्रैप के CDN को लेकर मैं बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। आई एम होपिंग कि आपको बूटस्ट्रैप आता हो, अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊँगा कि कैसे होता है ये। तो बूटस्ट्रैप के साइट पर मैं जाऊँगा और यहाँ से बूटस्ट्रैप का ये जो CSS वाला है ना उसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पर मैं पहले कमेंट डाल देता हूँ कि बूटस्ट्रैप CDN फॉर CSS। और मैं एक JS वाली, मुझे इस चीज़ की नेसेसिटी अभी है नहीं तो मैं रिमूव कर देता हूँ। और एक ये वाली फाइल है उसको मैं यहाँ पर बॉडी एंड होने से पहले यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि बूटस्ट्रैप CDN फॉर JS। पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा और मैं यहाँ पर H1 डाल के मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अमिट डाल दूँ तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है शायद, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं इसको PHP ब्लॉक को भी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ओके, क्यों नहीं हुआ है, फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी नेसेसिटी तो नहीं थी पर फिर भी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो मैं यहाँ पर ना एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। अभी करना क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। जो भी फॉर्म में डेटा मैं फिल करूँगा वो डेटा डेटाबेस में एंटर करवाना है। और हमारा डेटाबेस है कहाँ पर, हमारा डेटाबेस है localhost/php MyAdmin पर। यहाँ पर जो भी हमारे डेटाबेसेस होंगे अपने सिस्टम पर लोकल पर, वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे UI फॉर्मेट में। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बना लूँगा जिसमें से डेटा हम यूज़र से डेटा लेंगे और उसको हम डेटाबेस में पास करा देंगे। वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम ले लेते हैं फॉर्म टैग। एक्शन अभी के लिए मैं ब्लैंक रख देता हूँ और उसका जो मेथड होगा वो मेथड रख देता हूँ मैं पोस्ट। देखिए, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। आप यहाँ पर गेट भी लगा सकते हैं लेकिन रेकमेंडेड है कि आप पोस्ट के साथ जाइए। अभी ये इतना मैटर नहीं करता है कि यहाँ पर पोस्ट ही क्यों लिया है, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे इन डेप्थ, लेकिन अभी के लिए आप पोस्ट रख सकते हो। देखो, अब मैं यहाँ पर ना एक डिव बनाऊंगा और उसका जो क्लास होगा, डिव का जो क्लास होगा वो क्लास होगा फॉर ग्रुप और उसमें एक इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट और उसका क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम है का फॉर्म कंट्रोल। तो मैं रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक फॉर्म ग्रुप हमारा तैयार हो गया है, मतलब कि एक छोटा सा फॉर्म अपना बन गया है। ये पूरा चीज़ जो है वो मैं एक कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। कंटेनर कार कंटेनर, ओके, और कंटेनर के अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा फॉर्म बन गया है, राइट। ये कंटेनर का यूज़ ये है कि मेरे को यहाँ से साइड से स्पेस मिल जाएंगे। और सिमिलरली होगा यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं यहाँ पर 4 फील्ड्स ले लूँगा। एक तो होगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर प्लेस होल्डर में डाल के लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। यहाँ पर होगा फर्स्ट नेम और सेकंड नेम एट्रीब्यूट होगा। ध्यान रखना, ये जो भी नेम एट्रीब्यूट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
आपके फॉर्म में, क्योंकि जो भी आप डेटा यहाँ पर डालेंगे वो डेटा PHP कहाँ से उठाएगा, वो नेम एट्रीब्यूट से उठाएगा। तो नेम एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और नेम एट्रीब्यूट में मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, ये होगा फर्स्ट नेम और ये होगा लास्ट नेम। तो प्लेस होल्डर में जो भी होगा वो दिखेगा यहाँ पर, राइट। मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ प्लेस होल्डर होगा लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं एक लेबल भी लगा दे, लेबल होगा फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम। यहाँ पर मैं खाली एक थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ ऊपर से, मार्जिन टॉप दे दूंगा 2, और यहाँ पर मार्जिन टॉप भी दे दूंगा 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर एक बटन दे दूंगा मैं, और उसका टाइप होगा सबमिट। ठीक है, और उसको ना एक मैं क्लास दे दूंगा, क्लास का नाम होगा BTN और BTN सक्सेस। तो एक ग्रीन कलर से का एक बटन बन जाएगा, और मैं इसको भी मार्जिन टॉप देता हूँ 2, और एक क्लास देता हूँ फॉर्म। तो एक कुछ ऐसा फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा, और उसको भी मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा 5। तो ये हमारा डिज़ाइन पूरा बन गया है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं खाली डेटाबेस में इंसर्ट करके आपको दिखा दूंगा। वो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस फॉर्म को पता ही नहीं है कि डेटा कहाँ पर सबमिट करवाना है। तो मैं एक PHP का एक फाइल बना देता हूँ, एक connection.php। मैं चाहूँ तो कनेक्शन यहाँ पर भी बना सकता हूँ, यहाँ ऊपर पर भी कनेक्शन बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे यही सेम कनेक्शन मल्टीपल पेजेस पर यूज़ करना होगा तो फिर क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं करूँगा, मैं यही फाइल सब जगह पर इंक्लूड करा दूँगा। तो मैं PHP ओपन करता हूँ, और कनेक्शन का जो मैंने आपको फंक्शन बताया था वो क्या करता था, MySQL_connect में 4 पैरामीटर ले लेता था। तो 4 पैरामीटर क्या थे, एक तो था होस्ट नेम, एक था यूजर नेम, एक था पासवर्ड, और एक था डेटाबेस नेम। ठीक है, तो मैं ना ये डिफाइन कर लेता हूँ 4 सेपरेट वेरिएबल्स में, कि एक होगा होस्ट नेम अपना, जो कि होगा लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट, राइट। एक होगा यूजर नेम, जो कि होगा रूट। एक होगा पासवर्ड, जो होगा ब्लैंक बाय डिफॉल्ट, और एक होगा डेटाबेस नेम, राइट। डेटाबेस का नेम क्या है, अभी तो नहीं है, मैं एक नया डेटाबेस यहां से क्रिएट करूंगा। डेटाबेस क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे डेटाबेस का नाम बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CodeSeed_YT, CodeSeed YouTube, और मैं यहाँ पर टेबल का नाम लिख देता हूँ। टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम होगा यूजर्स। यूजर्स में क्या होगा, तीन जो फील्ड्स है, 3 कॉलम्स जो होंगे वो यहाँ पर ले लेगा। 3 कॉलम्स क्या होंगे, एक होगा ID, एक होगा यूजर नेम, और एक होगा पासवर्ड, राइट। और उसका डेटा टाइप जो है वो varchar होगा, और उसकी लेंथ जो है मैं अभी 50 रख देता हूँ। ये लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का यूजर नेम और पासवर्ड आप अलाउ करना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और मैं ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट दे देता हूँ। मैं ये कर दूंगा सेव। तो हमारा एक CodeSeed नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, और उसके अंदर एक यूजर नाम का टेबल क्रिएट हो गया, और टेबल के अंदर ये 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर मुझे वो जो
मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, एक एक करके मैं पास कर देता हूँ और ये कोडसीड YT के साथ मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। तो कनेक्शन ध्यान रखना कि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, टेबल के साथ नहीं। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाओ और यहाँ पर मैं पैरामीटर में ये यूज़र नेम, यहाँ पर मैं पासवर्ड और डेटाबेस नेम जो है वो मैं पास कर देता हूँ, करेक्ट। और एक मैंने आपको और भी फंक्शंस दिखाए थे, वो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्शन बना है या नहीं बना है। तो मैं ये इसके अंदर लिख देता हूँ और कर देता हूँ मैं टाई और कुड नॉट कनेक्ट। ये मैं सिंपल एक एरर डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये फाइल बना, ये फाइल में चला कर देख लेता हूँ कि सब कुछ बराबर चल रहा है या फिर नहीं। अच्छा, ये होगा, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये connection.php वाली फाइल है, यहाँ पर मैं रन करवा देता हूँ, लोकल होस्ट पर के रन करवा देता हूँ। तो अभी कनेक्शन तो बन गया है। अगर कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि Y22 नाम का कोई ये है तो है नहीं, राइट, और Y22 नाम का कोई डेटाबेस है नहीं, तो एक एरर हमको दे देगा, Y22 नाम का डेटाबेस कोई है ही नहीं, अननोन डेटाबेस codeseed_YT। तो कनेक्शन तो हमारा बन गया है और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें चेक करवाने की। इंस्टेड हम क्या करवा सकते हैं, हम करा सकते हैं एक चीज़ कि ये पूरा है वो एक वेरिएबल में डाल सकते हैं और फिर हम वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन इज ओके, देन कनेक्शन एस्टैब्लिश करवा देंगे हम, और एल्स में कनेक्शन फेल दिखा देंगे। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो गया और कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि 1, तो ये हमें एरर दे देगा, राइट। ये कनेक्शन है वो हमें इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अभी इंक्लूड करता क्या है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दिया test.php नाम से, राइट, और मैं एक और फाइल दे देता हूँ test1.php। test.php में मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि नेम इक्वल टू, और test1 में मैं करूँगा ये कि ये टेस्ट है ना वो इंक्लूड करवा लूँगा, इंक्लूड नाम के फंक्शन से। वो क्या करेगा, कौन सी फाइल इंक्लूड करवानी है वो मांगेगा। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा test.php और मैं एक एको स्टेटमेंट दे दूंगा कि माई नेम इज, और डॉट करवा के नेम ले लूँगा। मैं test1 जैसे आपको रन करा के दिखा दूंगा, तो यहाँ पर आइडियली आना चाहिए माई नेम इज अमित, सॉरी माई नेम इज अमित। ये अमित कहाँ से आ रहा है, ये अमित आ रहा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोडसीड, तो यहाँ पर आएगा कोडसीड। तो ये इंक्लूड ऐसे काम करता है। तो सिमिलरली हम क्या कराएंगे, ये कनेक्शन है, ये पूरा कनेक्शन हम इंक्लूड करवा लेंगे कहाँ पर, index.php में। वो कहाँ पर हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है आपके फाइल में, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप सबसे ऊपर डाल दें। और डाल दूंगा इंक्लूड connection.php। तो कनेक्शन में टेस्टिंग के लिए मैं यहां पर डाल देता हूं कनेक्शन ठीक है। और मैं जैसे ही ये इंडेक्स वाली फाइल रन करता हूँ
कॉपी पाथ करके तो मुझे ये कनेक्शन दिखेगा, जो कि कहाँ से आ रहा है, वो कनेक्शन डॉट PHP में से आ रहा है। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कोड है हमने यहाँ पर इंक्लूड करवा लिया है। हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे? ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में से हम डेटा फेच करेंगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कराएंगे कहाँ पर? वो जस्टिफाई करता है ये एट्रीब्यूट एक्शन कि आप हमें बताओ कि आप ये पूरा डेटा कहाँ पर कलेक्ट करवाना चाहते हो, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे सबमिट पर, तो आप उसको कहाँ पर ले जाना चाहते हो, ये हमें कहाँ बताना पड़ता है। यहाँ पर एंकर टैग तो नहीं होता है, हमें बताना पड़ता है एक्शन में। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा insert.php, राइट। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा कोई, तो ये कहाँ पर ले जाएगा, insert.php। अभी insert.php बनी नहीं है। जैसे ही मैं बनाऊंगा insert.php और इसको करूँगा रिफ्रेश, तो ये insert.php पर मैं लेके जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया और ये यहाँ पर लेके जाएगा हमको। अभी करना क्या है कि जो भी यूज़र यहाँ पर डेटा फिल करे वो हमें insert.php पर डिस्प्ले करवाना है। सिंपल। कैसे होगा? होगा ये से कि हम चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि बटन पर क्लिक किया है या फिर नहीं किया है यूज़र ने। तो उस वजह से हम यहाँ पर ले लेंगे एक नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पर ले लेंगे हम सबमिट, राइट। और एक कंडीशन हम चेक कराएंगे कि इफ इज सेट $_post और सबमिट। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि ये बटन सेट है या फिर नहीं। सेट है या फिर नहीं है का मतलब क्या है कि यूज़र ने उस पर क्लिक किया है या फिर नहीं किया है। तो अगर ये सेट है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है हम इसको चेक करवा रहे हैं ट्रू के साथ। अगर ये ट्रू है तो, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो चेक करेगा कि इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू है या फिर नहीं है। ट्रू है या फिर नहीं है का मतलब क्या है कि ये बटन यूज़र ने क्लिक किया है या फिर नहीं किया है। अगर बटन क्लिक किया है तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्लिक बाय यूज़र, या फिर एल्स में हम डाल देंगे को नॉट क्लिक बाय यूज़र। सिंपल। मैं इंसर्ट जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, राइट। अभी तो यूज़र ने क्लिक नहीं किया है, लेकिन जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर नॉट क्लिक बाय आ रहा है। क्यों? क्योंकि इफ इस सेट यहाँ पर आ रहा है $_post और सबमिट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। एक मेथड लिया है पोस्ट और उसका जो नाम है बटन टाइप सबमिट का नेम एट्रीब्यूट के अंदर ले लिया है सबमिट, और उसका जो एक्शन है वो ले लिया है insert.php। ओके, इफ इज सेट $_post clicked by user or not clicked by user। This should be executed। तो हम देखते हैं whether everything is working fine। ओके, तो फाइल तो बराबर से आ रही है हमारे पास। मैं यहाँ पर कुछ डेटा डाल देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। क्लिक बाय यूज़र आ रहा है अभी, ठीक है। अगर मैं डेटा नहीं भी डालता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, वो क्लिक बाय यूज़र डाल देगा, ठीक है। तो यूज़र अगर क्लिक करता है तभी हमें ये चलाना है, नहीं तो हमें क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट करवाना है। अभी ये हेडर फंक्शन क्या करेगा? हेडर फंक्शन करेगा ये कि एक पैरामीटर लेगा जिसमें हम उसको लोकेशन दे देंगे कि जाना कहाँ पर है। लोकेशन दे देंगे हम उसको index.php। ये क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जो यूज़र है वो डायरेक्ट insert.php फाइल को एक्सेस कर सके। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो वो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा वापस से index.php फाइल के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक $_post। ये क्यों है?
क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज करी है। तो ये सिंटैक्स है कि $_post या फिर $_get के अंदर जो भी फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट आप दोगे, यहाँ इस केस में है फर्स्ट नेम, तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देता हूँ और मैं इसको एको करवा देता हूँ, तो वो मुझे दे देगा कि यूजर ने वहाँ पर वैल्यू क्या डाली है। मैं यहाँ पर कुछ भी ना डालूँ तो वो मुझे ब्लैंक दे देगा ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोड, तो मुझे ये दे देगा कोड। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोड सीड, तो ये यहाँ दे देगा कोड सीड। और सरनेम में मैं अगर डाल देता हूँ ई लर्निंग, तो मुझे दे देगा, नहीं अभी ई लर्निंग नहीं देगा क्योंकि ई लर्निंग हमने प्रिंट करवाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ले देता हूँ लास्ट नेम, तो अभी नहीं दे देगा, अभी दे दिया उसने, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबमिट करवाते वक्त ई लर्निंग इनपुट में ले लिया था, तो ई लर्निंग आ गया। सो दिस इज हाउ दिस वर्क। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे हम एक वेरिएबल के अंदर, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। और अब क्या करवा सकते हैं, उस यूजर नेम को और पासवर्ड को हम चेक करवा सकते हैं, मतलब कि डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि क्या आ रही है वैल्यू। मैं यहाँ पर $password कर देता हूँ। सबमिट, ये आ गई वैल्यू। हमें अब ये इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट INSERT इंसर्ट इनटू टेबल नेम, राइट। टेबल नेम क्या है, टेबल नेम है हमारा ये यूजर्स। तो यूजर्स आ गए और उसके अंदर कॉलम्स क्या क्या है, कॉलम्स है यूजर नेम और पासवर्ड। ध्यान रखिए यहाँ पर जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो ऑटो इंक्रीमेंटेड अगर आईडी कोई होती है तो यहाँ पर आपको आईडी मैन्युअली इंसर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। तो हम ले लेंगे यूजर नेम और ले लेंगे पासवर्ड, ठीक है, और वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। बाय द वे ये सिंटैक्स है, ये ऐसे ही होता है। अगर आपको सिंटैक्स ठीक से नहीं पता है तो आप यहाँ पर जाइए एसक्यूएल पे, और यहाँ पर जो इंसर्ट वाला क्वेरी है वो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यूज में क्या होगा, रिमेंबर ये होगा सिंगल कोट के अंदर होगा यूजर नेम और होगा पासवर्ड, राइट। तो मैं ये स्टोर कर लेता हूं इंसर्ट नाम के एक वेरिएबल में, राइट। अभी ध्यान रखना, जस्ट ये करने से हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा नहीं, हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फंक्शन चलाना पड़ेगा जिसका नाम है mysql_query, जो क्या लेता है, दो पैरामीटर्स लेता है, CONN, जो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और यहाँ से कैसे आएगा, क्योंकि हमने ये जो है वो इंक्लूड अभी तो नहीं कर रखा है। अगर जैसे ही मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं तो वो ऑन नाम का वेरिएबल भी यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा पैरामीटर है क्वेरी, तो ये क्वेरी यहाँ से मैं यहाँ पर पास करवा देता हूँ और ये एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और मैं चेक करवा देता हूँ कि इफ $execute query इक्वल टू अगर ट्रू हो जाता है तो हम बोल देंगे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या फिर एल्स में मैं बोल देता हूं एको फेल टू इंसर्ट डेटा। और मैं ये सबमिट करके देखता हूं तो वो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज हमको दे देगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर मैं कोई सा दूसरा डेटा भी डाल सकता हूँ। सपोज कर लो कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोड सीड और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ई लर्निंग और मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो डेटा इंसर्ट करवा के हमको दे देगा, राइट।
तो ये था इंसर्शन, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं हम डेटाबेस में।